हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे लहंगे का ब्लाउज कैसे स्टिच करते हैं ये शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लहंगे का ब्लाउज आया हुआ है ये कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पर हमारा फ्रंट, बैक और स्लीव्स का डिज़ाइन दिया हुआ है और ये 2 टुकड़ों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टुकड़ों को अलग कर लेंगे इस तरीके से। और क्योंकि ये अलग अलग ही दिया है तो हम पीसेस को भी यहाँ पर अलग कर लेंगे, स्लीव्स पार्ट को और फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, इन सबको अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स का पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। और इस तरीके से हमको जो है चारों पार्ट को पहले अलग कर लेना है। कई ब्लाउज के इसमें ऐसा नहीं होता है, अलग अलग नहीं देता है, बट इसमें अलग अलग दिया है तो मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। ये हमारे दोनों स्लीव्स हो गई। और यहाँ पर अब इसमें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा फ्रंट पार्ट है, कौन सा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्क दिया हुआ है, इस वर्क में आगे की साइड थोड़ा सा बड़ा फ्लावर दिया हुआ है। तो जो बड़ा फ्लावर वाला है वो हमारे फ्रंट साइड रहेगा और जो छोटा दिया है वो हम बैक साइड करेंगे। एज चॉइस, अगर आप चाहें तो इसे बैक साइड भी कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की एम्ब्रॉयडरी का लेंथ जो है बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हमने पहले चेक कर लिया। अब हमें लेना है लाइनिंग फैब्रिक, जो कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 मीटर। अब हमको इसका नेक साइज़ चेक करना है। तो ये देखिए, जो शोल्डर है वो हमारा यहाँ पर हम अगर लेते हैं तो 6 इंच इन 12 इंच हमारा शोल्डर आ रहा है और जो तैयार लेंथ है वो हमारी 15 इंच है। तो हम दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 16 इंच। तो इस तरीके से जो है हमने डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। अब हमें इसको फोल्ड करना है, तो इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर हमारा 16 इंच आ रहा है तो हम फैब्रिक को इधर से ही फोल्ड करेंगे। तो अब हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। लेंथ हमारी पूरी आ रही है। अब हमें चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई हमको चेस्ट के 1/4 में मार्जिन ऐड करके लेना है। तो यहाँ पर मैं 36 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 11 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। क्योंकि प्रिंसेस कट बनाते हैं तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा और ले रही हूँ, यानी टोटल 11.5 इंच चौड़ाई पर मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने कंधा लिया है 6 इंच पर और आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ मैं 7 इंच पर। आप चाहें तो अगर आप पतले हैं तो आर्म होल आपको जो है 6.5 या 6 पर ड्रा करना होता है। ये 36 इंच का ब्लाउज है और लड़की हेल्दी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पर ड्रॉ किया है। अलग कर लेंगे हम दोनों पल्लों को। उसके बाद जो है अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारा बैक पार्ट है, इसको साइड रख देंगे और फ्रंट पार्ट जो है हमारा, इसमें अब हमको कटिंग करना है। तो कटिंग किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो हमको जो है इसमें आर्म होल ही छटाई करनी होती है। आर्म होल की छटाई करने के बाद हम इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले जो है हमने जो पार्ट में यहाँ पर देखिए गैपिंग दिया हुआ है, आपको इसे नाप लेना है। ये हमारा 7 इंच आ रहा है, यानी आपको जो है 8 इंच पर, यानी 4 इंच पर कट करना है। तो इस तरीके से मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया प्रिंसेस कट के लिए सीधा। और आपको इस तरीके से झुकाव देना है। झुकाव आपको देना है ऊपर से 10.5 इंच पर। यहाँ देखिए 10.5 इंच पर आपको झुकाव देना है और इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच का गैप मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको जो है इसे काट कर अलग कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो गया और बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया। अब हम अपने वेलवेट वाले पल्ले पर कट कर लेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से करना है 2 फोल्ड। 2 फोल्ड करके एम्ब्रॉयडरी टू एम्ब्रॉयडरी आपको बराबर कर लेना है फैब्रिक को अच्छे से, कि इधर उधर ना हो, ताकि कटिंग करने के टाइम आपका जो है शेप ख़राब ना हो। इस तरीके से आपको अच्छे से बराबर कर लेना है। पहले बराबर करके आप चाहें तो पिन से सिक्योर कर सकते हैं दोनों पल्लों को। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी टेढ़ा कटा हुआ है, बट हमको हाफ इंच फैब्रिक चाहिए, तो यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक है। हमारा पल्ला जो है इसमें आराम से कट जाएगा। अब हम इस पे अपने कटिंग को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कटिंग जो है सेट हो जाता है और इसे हमको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको केयरफुली जो है कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, लहंगे का ब्लाउज बनाना बहुत इजी है।
नॉर्मली ब्लाउज से ये इजी होता है क्योंकि इसमें सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ रहता है। आपको बस केवल उसके हिसाब से बराबर कट करना होता है और स्टिच करना होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा प्रिंसेस कट वाला सेकंड पार्ट था, इसको भी हमको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है कि एम्ब्रॉयडरी के नीचे हमारे 1/2 इंच फैब्रिक आए, ताकि हमें स्टिच करने में इजी हो। और अब हमको इसके बराबर इसको आराम से कट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी रख के कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी हमें पहले बराबर कर लेना है, चारों ओर से एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से बराबर कर लेना है। उसके बाद हमको इसके ऊपर जो है लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। तो लाइनिंग फैब्रिक कभी भी आपको इस तरीके से रखना है, ये देखिए नीचे बॉर्डर के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हो और ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हो। अब आपको इसे बराबर रख के कट कर लेना है चारों ओर से। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया और इसे आपको कट कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया। तो इस तरीके से जो है हम फ्रंट और बैक दोनों कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा फ्रंट और बैक है ये आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा इस तरीके से कट के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप लाइनिंग और फैब्रिक दोनों को इक्वल ही कट करते हैं तो आपको स्टिचिंग करने में बहुत ईजी रहता है। अब ये देखिए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई चेक कर लेंगे हमारी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से चौड़ाई जो है हमारी 8.5 इंच आ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा। इस लाइनिंग फैब्रिक को अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे जो चौड़ाई और लेंथ हमको लेनी है वो हम इस तरीके से नाप लेंगे। 10 इंच की स्लीव बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पर फैब्रिक कट किया है। तो हमारे लाइनिंग फैब्रिक की चौड़ाई कम है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर ऐड करके अपनी चौड़ाई बढ़ा देंगे। इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इस पर स्लीव्स का ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स ड्रॉ करने के लिए 3 इंच माइनस करके मैं इस तरीके से राउंड में मिला दूंगी। ये देखिए ये हमारा स्लीव्स हो गया। 1/2 इंच की मैं मोहरी पर ड्रॉ कर रही हूँ और गहराई कट कर दूंगी। अब हम इसमें छटाई का भी निशान लगा लेंगे। छटाई हम 1/2 इंच करते हैं, वो हम आगे के पल्ले की साइड करते हैं। अब हमको इसको कट कर लेना है। तो जो हमारा वेलवेट फैब्रिक होता है इसको कट करने के 2 तरीके, या तो आप इस तरीके से दोनों वेलवेट फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर लगा करके और उसके बाद लाइनिंग को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करके कट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप जो है इस तरीके से दोनों वेलवेट को इस तरीके से दोनों स्लीव्स डिज़ाइन को आप पहले ओपनली बिछा लीजिए। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आप जो है लाइनिंग को लगा करके कट कर लीजिए। इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी आपको थोड़ा साफ क्लियर नज़र आती है तो आपको कटिंग करने में आसानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको इस तरीके से बिछा के कट कर लिया। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी स्टिचिंग से रिलेटेड। मैं हर तरह की वीडियो यहाँ पर शेयर करती हूँ। आपको डिज़ाइनर कुर्ती या ड्रेसेस और स्टाइल के ब्लाउज के डिज़ाइंस जो हैं पैटर्न्स वगैरह मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए ये जो है मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो अब इसकी स्टिचिंग करना भी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने स्लीव्स कट किया था, स्लीव से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। स्लीव्स रेडी करने के लिए जिस तरीके से हमने कट किया था, एम्ब्रॉयडरी के किनारे आपको मशीन लगानी है और इसको इस तरीके से सीधा करके और फिर बैठे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से जो है हमारा स्लीव रेडी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा वर्क होता है तो वर्क की वजह से आपकी सुइयाँ या धागे भी टूटेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से रेडी कर लेना है, किनारे स्टिच करके आपको
ये देखिए इस तरीके से जो है आप किनारे स्टिच करके रेडी कर लीजिए। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स जो हैं रेडी हो गई हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो बैक पार्ट तैयार करने के लिए आपको इस तरीके से बैक पार्ट को, इसके ऊपर लाइनिंग को इस तरीके से रखना है, और जो भी आपकी एम्ब्रॉयडरी लाइनिंग में से नज़र आती है तो वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। एम्ब्रॉयडरी के किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। एम्ब्रॉयडरी के किनारे आप नेक लाइन पर सिलाई लगा देंगे, और नीचे की साइड भी आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी के किनारे आपको 1/2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पर ही आपको सिलाई लगा देना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स ब्लाउज़ बनाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने दोनों सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है, और छोटे छोटे कट्स दे देंगे इसमें हम, ताकि हमारा नेकलाइन अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये आएगा। अब आपको इसको सिलाई से बिठा देना है। इस तरह से सीधा करने के बाद आपको इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये नेक लाइन हमारा जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी तरह के लहंगे के ब्लाउज जो आते हैं रेडीमेड लहंगों के साथ, वो आप आराम से स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का नेक लाइन वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी दे रखे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको सेट कर लेना है। तो यह हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमने पहले लाइनिंग फैब्रिक को और इस फैब्रिक को अलग अलग कर लेना है। दोनों को हमें अलग स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो हमने प्रिंसेस कट किया था, इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमको जो है इसे स्टिच कर लेना है। केयरफुली करना है ताकि जो है बड़ा छोटा ना हो, अच्छे से बराबर सेट हो। ये देखिए, ये हमारा एक सेट हो गया। दूसरी साइड भी हमको इसी तरीके से सेट कर लेना है। तो दूसरी साइड भी हमने ये लगा दिया। ये देखिए, अब हमारे फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम लाइनिंग तैयार करेंगे। इस लाइनिंग में ही हम कप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग को हम इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, जो भी हमने कटिंग बनाई है उसकी। तो यहाँ पे हमें इसको जोड़ लेना है। दूसरी साइड भी हमको इसी तरीके से जोड़ना है। सिलने के समय थोड़ा सा बस यही ध्यान देना होता है कि फैब्रिक हमारे हाथों से खिंचाव ना हो। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसमें कप्स लगाएंगे। कप लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमने 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है। 10.5 इंच पर मार्क करने के बाद आपको कप लेना है। कप के सेंटर को इस मार्क से आपको पिन कर लेना है इस तरीके से। और पिन करने के बाद आपको इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से गोलाई में आपको सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसानी से जो है ये सेट हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से ये आपका कप जो है सेट हो गया। ये देखिए, अगर आपने प्रिंसेस कट की कटिंग सही की हुई है तो ये कप बिना किसी झोल के अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आपकी कटिंग सही नहीं है तो कप सेट करने में आपको दिक्कत आएगी। वो बिल्कुल गोलाई में सेट नहीं होगा, उसमें बहुत सारे प्लीट्स आएंगे। तो अगर आपकी कटिंग सही है तो ये देखिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, बिना किसी प्लेट्स के बहुत ही अच्छे से सेट होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे दोनों कप जो है बिना किसी प्लेट के एकदम बढ़िया से सेट होते हैं। अब हमको क्या करना है, बॉडी के फ्रंट पार्ट पर इसको इस तरीके से रखना है, और नेकलाइन के ऊपर जैसे हमने सिलाई लगाई थी बैक पार्ट पर, उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। देखिए, दोनों साइड उल्टा हमारा इस तरीके से रख के और किनारे सिलाई लगा देनी है। नीचे की साइड भी हमें यही करना है। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे पकड़ के सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है सिलाई लग के रेडी हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा नेक लाइन के फैब्रिक को कट कर देंगे। छोटे छोटे कट्स डाल देंगे इसमें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हमें इसको जो है
पलट देना है। पलटने के बाद जो भी स्टिचिंग है वो हमारे अंदर चली जाएगी, कप्स भी हमारे अंदर चले जाएंगे और ये हमको बैठी सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मैं आसान तरीके से समझाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि आप इजीली जो है अपने फैब्रिक को, अपने किसी भी ड्रेस को स्टिच कर सकें। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप जो है आसानी से स्टिच कर सकें। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब दोनों साइड सिलाई लगा के हम दोनों फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे ताकि फिटिंग में हमें कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जो है ब्लाउज बन के रेडी हो रहा है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और शोल्डर को अटैच कर देना है इस तरीके से। फ्रेंड्स एम्ब्रॉयडरी होती है, स्टोन्स भी होते हैं, तो लहंगे के ब्लाउज स्टिच करने के टाइम आपको जो है देखना होगा कि जहां आपकी सुई जा रही है वहां पे किसी तरह के स्टोन ना हो। आप उस स्टोन को पहले निकाल लीजिए, वरना सुई उसके ऊपर स्टिच नहीं कर पाएगी, वो टूट जाएगी। तो आपको जो है इस तरीके से पहले जो है निकाल लेना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी होने की वजह से फिर भी मशीन बहुत प्रॉब्लम करती है। उसके बाद आपको इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा के फिटिंग कर लेना है। बैक साइड में आपको प्लेट्स लगा देनी थी, जो भी हमारा गैप था उसमें। उसके बाद आपको फिटिंग लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग के निशान लगा के दोनों साइड फिटिंग कर दिया इस तरीके से। दूसरी साइड हमको जिप लगानी है, इसलिए हम थोड़ी दूर तक सिलाई करेंगे। 1 या 2 इंच तक आपको जो है इसको फिटिंग लगानी है इस तरीके से, क्योंकि जो है अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे तो बस हमको इसको जॉइंट करना होता है। ये देखिए यहाँ पर अब हमको जिप लगाना है, ये हमने फिटिंग कर लिया। स्लीव्स को हम फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की फिटिंग लगाना, जो आपकी स्लीव्स की मोरी होगी उसका हाफ आपको सिलाई लगानी है और आर्म होल से आपको मुड्ढे को नाप लेना है और इस तरीके से फिटिंग लगा देनी है। दोनों स्लीव्स को आपको इसी तरीके से फिटिंग कर लेना है। इस तरीके से दोनों स्लीव्स हमने फिटिंग कर लेनी है। डबल डबल सिलाई लगा दीजिए 1 इंच के, 1 पैर के गैप पे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने दोनों सिलाई लगा दी। अब हमें इसमें इसको अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए इस तरीके से स्लीव्स को अंदर की तरफ करके और गोलाई में आपको सिलाई लगा देनी है। स्लीव्स लगाते समय बस आपको ये ध्यान देना होता है कि जो छटाई वाला हिस्सा है वो आपकी आगे साइड की तरफ आए। इस तरीके से आपको जो है सिलाई लगा देनी है। गोलाई में लगा के आप जो है स्लीव्स को सेट कर दीजिए। यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी दूसरी स्लीव को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम साइड में ज़िप लगा देंगे। तो ज़िप लगाने के लिए यहाँ पर हम जो हमारा, ये देखिए दोनों स्लीव्स रेडी हो गई। अब ज़िप हमें लगाना है, तो ज़िप लगाने के लिए हम यहाँ पर निशान लगा देंगे सीधी साइड फिटिंग वाली, और ज़िप को हाफ हाफ करके दोनों साइड यहाँ पर देखिए, एक पल्ला उस फ्रंट पार्ट पे और एक पल्ला बैक पार्ट पे आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से ज़िप को अटैच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको इस तरीके से कवर करते हुए ज़िप को फिर सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पे हमने ज़िप को भी अटैच कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगाने का मतलब होता है जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ले रखा है वो हमारा थोड़ा सा
कवर हो जाता है। अब ये देखिए जो हमारा ब्लाउज है ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है, जो काफ़ी अच्छे लुक में आ रहा है। ये देखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किस तरह का डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने लहंगे का ब्लाउज बना सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।